शनि, एक ऐसा नाम जिससे आज भी लोग डरते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक समय ऐसा भी आया था जब स्वयं शनिदेव भयभीत हो गए थे एक छोटे से बालक से। उस बालक की आंखों में एक ऐसा क्रोध था कि देवता भी कांप उठे थे। उसने सिर्फ शनि को ही नहीं बल्कि पूरे देवलोक की विनाश की धमकी दी थी, क्योंकि उसके भीतर जल रही थी स्वयं रुद्र की अग्नि। वो था महादेव का पहला और सबसे रहस्यमय अवतार, पिप्लाद। और अब यहीं से शुरू होती है महादेव के पिप्लाद अवतार की कहानी। सदियों पहले असुरों ने स्वर्ग पर भयंकर हमला कर दिया था। चारों तरफ विनाश और चीख पुकार मची हुई थी। देवताओं की हार अब निश्चित लग रही थी। तभी देवराज इंद्र ब्रह्मा जी के पास जाकर घुटनों पर गिर पड़े और बोले, प्रभु, यदि आज कोई चमत्कार नहीं हुआ तो देवताओं का अस्तित्व हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। तब ब्रह्मा जी बोले, इस पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही महापुरुष हैं जो देवताओं को बचा सकते हैं, महर्षि दधीची। और तब सभी देवता तुरंत दधीची ऋषि के आश्रम पहुंचे। ऋषि दधीची ध्यान में बैठे थे। उनके शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। देवराज इंद्र रोते हुए बोले, ऋषिवर, देवताओं की रक्षा और अधर्म के विनाश के लिए हमें आपकी पवित्र अस्थियां चाहिए, क्योंकि उन्हीं दिव्य अस्थियों से एक अद्भुत वज्र बनेगा और उसी वज्र की शक्ति से उन भयंकर राक्षसों का अंत होगा। ऋषि दधीची कुछ पल मौन रहे और फिर मुस्कुराकर बोले, यदि मेरा ये शरीर धर्म की रक्षा के काम आ जाए तो इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए और क्या होगा। लेकिन ऋषि दधीची की पत्नी सुवर्चा रो पड़ी। स्वामी, हमारा पुत्र अभी इस संसार में आया भी नहीं, उसने अपने पिता का चेहरा तक नहीं देखा। तब ऋषि दधीची बोले, धर्म से बड़ा इस संसार में कोई रिश्ता नहीं होता। यदि धर्म जीवित रहेगा तभी संसार और मानवता सुरक्षित रहेंगे। और फिर महर्षि दधीची शांत मन से ध्यान में लीन हो गए और कुछ ही क्षणों में उन्होंने समाधि ले ली। देवताओं ने उनकी अस्थियों से वज्र बनाया, लेकिन उसी क्षण एक पत्नी की पूरी दुनिया उजड़ चुकी थी। सुवर्चा अपने पति की चिता के सामने खड़ी थीं। आंखों में आंसू थे और दिल पूरी तरह टूट चुका था। उन्होंने फैसला किया, मैं भी अपने स्वामी के साथ जाऊंगी। तभी अचानक आकाश से एक दिव्य आवाज गूंजी, रुको सुवर्चा, तुम्हारे गर्भ में एक दिव्य बालक पल रहा है जिसका जन्म इस संसार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सुवर्चा कांप उठी, लेकिन दुख इतना गहरा था कि उन्होंने पत्थर से अपना गर्भ निकाल दिया और उस बालक को एक विशाल पीपल वृक्ष के नीचे रख दिया। फिर स्वयं अग्नि में समा गई। चारों ओर सन्नाटा छा गया, लेकिन तभी पीपल वृक्ष से अमृत की बूंदें गिरने लगीं। चंद्रदेव ने उस बालक को अमृत प्रदान किया और वही बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा, जंगल में अकेला, बिना माता पिता के। उसका नाम दिया गया पिप्लाद। एक दिन देवर्षि नारद वहां पहुंचे। उन्होंने उस बालक की आंखों में देखा और तुरंत समझ गए, ये कोई साधारण बालक नहीं, ये तो स्वयं शिव का अंश है। पिप्लाद ने पूछा, नारद मुनि, इसी धरती पर मेरा जन्म क्यों हुआ है? क्या मेरी जिंदगी का कोई खास उद्देश्य है? तब नारद मुनि ने उत्तर दिया, तुम्हारा जन्म धर्म की रक्षा के लिए हुआ है। तुम अथर्ववेद का ज्ञान फैलाओगे और संसार को शनि के भय से मुक्त करोगे। लेकिन फिर देवर्षि नारद ने पिप्लाद को एक ऐसा सत्य बताया जिसने उसके भीतर वर्षों से दबे हुए दर्द को जगा दिया। नारद बोले, तुम्हारे पिता ऋषि दधीची महान थे। उन्होंने देवताओं की रक्षा के लिए अपना शरीर त्याग दिया, लेकिन उस समय शनि की कठोर दशा और ग्रहों की चाल उनके जीवन पर भारी पड़ रही थी। ये सुनकर पिप्लाद की आंखें क्रोध से भर उठीं। इसका मतलब मेरे पिता की मृत्यु शनिदेव की वजह से हुआ था। उन्होंने मेरे पिता को मुझसे छीन लिया।
तब नारद मुनि ने पिप्लाद को समझाया। शनि किसी का शत्रु नहीं होता पुत्र। वो कर्मों का न्याय करता है, लेकिन उसका न्याय कठोर होता है। पिप्लाद चीखे, कठोर न्याय? एक मासूम बालक से उसका पिता छीन लेना न्याय है? पिप्लाद की सांसें भारी हो गईं। मेरे पिता ने देवताओं के लिए अपने प्राण दे दिए, फिर भी उन्हें मृत्यु मिली और मुझे मिला अनाथ बचपन। नारद बोले, यही शनि का नियम है। वो भावनाओं से नहीं, कर्मों से चलता है। पिप्लाद की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन आंसुओं के पीछे अब आग जल रही थी। और उसी क्षण पिप्लाद ने शपथ ली, यदि शनि इतना ही निष्पक्ष है तो अब वो मेरे दर्द का न्याय भी देखेगा। मैं शनि को उसके आसन से गिराकर रहूंगा। इसके बाद पिप्लाद ने ऐसी भयंकर तपस्या शुरू की कि तीनों लोकों में कंपन फैल गया। उन्होंने अन्न का त्याग किया, जल को भी त्याग दिया और केवल एक ही मंत्र के जप में लीन हो गए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सालों बीत गए। उनकी तपस्या से अग्नि निकलने लगी। देवता भयभीत हो गए और देवराज इंद्र बोले, यदि पिप्लाद ने क्रोध में अपनी आंखें खोल दी तो फिर उस क्रोध की अग्नि इतनी भयंकर होगी कि पूरा देवलोक उसमें भस्म हो जाएगा। तभी पिप्लाद के सामने प्रकट हुए स्वयं देवों के देव महादेव। और महादेव ने पिप्लाद से कहा, क्रोध हमेशा पहले उसी को जलाता है जिसके भीतर वो पैदा होता है। बेटा, जब व्यक्ति क्रोध में होता है तो वो दूसरों से पहले अपने विवेक, अपनी शांति और अपनी शक्ति को खो देता है। पिप्लाद रो पड़े, लेकिन मेरे माता पिता का क्या दोष था? तभी वहां शनिदेव प्रकट हुए और गंभीर स्वर में बोले, पिप्लाद, मैं सिर्फ कर्मों का फल देता हूं, लेकिन आज मैं तुम्हारे दर्द को समझता हूं। तुमने बहुत कष्ट सहा है, मैं जानता हूं तुम्हारा दर्द क्या है। पर याद रखो, इस संसार में हर चीज कर्म के अनुसार होती है, दुख भी और सुख भी। अपने क्रोध को संभालो, उसे विनाश के लिए नहीं, धर्म की रक्षा के लिए उपयोग करो। तब पिप्लाद बोले, शनिदेव, तो फिर मुझे वचन दो, 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों को तुम कभी कष्ट नहीं दोगे। शनिदेव ने कहा, तथास्तु। समय बीता और पिप्लाद आगे चलकर एक महान ऋषि बने। उन्होंने अथर्ववेद का ज्ञान लोगों तक पहुंचाया और प्रश्न उपनिषद की शिक्षा को आगे बढ़ाया। यह भी मान्यता है कि धूमावती माता के कुछ गुप्त मंत्रों के पहले जानकार व्यक्ति पिप्लाद ही थे। और ऋषि पिप्लाद का नाम लेने और पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाने से शनि का दोष नहीं लगता है। पिप्लाद की कहानी सिर्फ क्रोध की कहानी नहीं, ये दर्द से दिव्यता तक की यात्रा है, जहां एक अनाथ बालक महादेव की शक्ति बन गया। और इसलिए आज भी कहा जाता है, यदि शनि का अंधेरा जीवन में बढ़ जाए तो महादेव के पिप्लाद अवतार को याद करो, क्योंकि जहां शिव खड़े हों वहां ग्रहों की शक्ति भी समाप्त हो जाती है। शिव पुराण की ऐसी ही और अनोखी कहानियों के लिए इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।